आपने मेरा नाम मुख्य अतिथि में डाल दिया, ये गलत किया है। मैं हमेशा कार्यक्रम में कहता हूं कि जिस जाति का महापुरुष है उस जाति का मुख्य अतिथि होना ही नहीं चाहिए। अगर आप साहू जी महाराज को कुर्मी मान रहे हैं तो फिर मेरा नाम मुख्य अतिथि में नहीं होना चाहिए था। मुख्य अतिथि आप विश्वकर्मा बनाते, प्रजापति बनाते, यादव बनाते, मौर्य बनाते, और जितना उत्साह हमें अंबेडकर जयंती में दिखाना है उतना ही उत्साह संत गाडगे जयंती में भी दिखाना है, और उतना ही उत्साह हमें माता दीन वाल्मीकि की जयंती में भी दिखाना है, और उतना ही उत्साह झलकारी बाई की जयंती में भी दिखाना है। बाबा साहब और साहू जी महाराज बताते हैं कि बच्चों की तरक्की का रास्ता विद्यालय से जाता है, और कथावाचक कहता है कि शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो तो लड़का पास हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इनकी दुकानें चल कैसे रही हैं? अगर आप भी नहीं जाते, हम भी नहीं जाते, हम जितने मंचों पर जाते हैं सब कहते हैं हम पाखंड विरोधी हैं, सब कहते हैं कि हम अंधविश्वास विरोधी हैं, तो फिर पाखंड और अंधविश्वास कर कौन रहा है जब सब कोई विरोधी है? कि यहां बैठा हुआ कोई शख्स जाति का ऊंच नीच भेदभाव मानना बंद कर देगा, ये तय करके जाइए। हाथ उठाइए जितने लोग सहमत हों। ये समस्या केवल पिछड़े वर्ग की नहीं है, पिछड़े तो है ही है मठाधीश, ये समस्या दलित समाज में भी है। अगर नहीं होती तो चमारों की शादी खटीक में हो गई होती, नहीं होती तो खटीकों की शादी वाल्मीकियों में हो गई होती, नहीं होती है। कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में मैं देखता हूं जहां जागरूकता की बात होती है वहां इतनी महिलाएं नहीं होती हैं, तो यह भी बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, बच्चे बड़ी संख्या में हैं। अब आपने क्या कहकर बुलाया, कैसे बुलाया, ये अलग बात है, लेकिन खुशी की बात यह है कि महिलाएं, बच्चे जिनको हमें जागरूक करना है वो यहां पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। तो मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं, भाषण नहीं दूंगा, केवल आप लोगों से कुछ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहां पर बाबा साहब भी हैं और यहां साहू जी महाराज भी हैं, क्योंकि साहू जी महाराज वो शख्स हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ने लिखने के लिए विदेश में पैसा भेजा। बाबा साहब ने जब मूक नायक समाचार पत्र निकाला था, पेपर, उसका महत्व तो समझते थे बाबा साहब। ये गौर से समझिएगा, बाबा साहब को उस दौर में पता था कि समाचार पत्र यानी कि मीडिया की क्या भूमिका होती है, और बाबा साहब को समझने वाले साहू जी महाराज को यह पता था कि अगर समाचार पत्र के लिए अपनी जेब से पैसा निकालेंगे तो समाज के बीच में संदेश बहुत अच्छा जाएगा। तो आयोजकों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ एक तकलीफ भी व्यक्त करना चाहता हूं। या तो मेरे भाषण ठीक से सुने नहीं आपने, और या मेरे विचारों में एक थोड़ा सा का इस कार्यक्रम में आपने व्यवधान पैदा कर दिया। मैं हमेशा कार्यक्रम में कहता हूं कि जिस जाति का महापुरुष है उस जाति का मुख्य अतिथि होना ही नहीं चाहिए। आपने मेरा नाम मुख्य अतिथि में डाल दिया, ये गलत किया है। अगर आप साहू जी महाराज को कुर्मी मान रहे हैं तो फिर मेरा नाम मुख्य अतिथि में नहीं होना चाहिए था। मुख्य अतिथि आप विश्वकर्मा बनाते, प्रजापति बनाते, यादव बनाते, मौर्य बनाते, मुझे अंबेडकर जयंती में बुला लेते, संत गाडगे जयंती में बुला लेते, माता दीन भंगी की जयंती में बुला लेते। आगे से मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैं कार्यक्रम दे चुका था, बाद में मैंने पर्चा देखा, नहीं तो मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाता जहां पर मुख्य अतिथि की जाति का व्यक्ति की जयंती मन रही है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है। हम लोगों को सत्ता पर सवाल उठाने से पहले अपने अपने जीवन में, अपनी अपनी विचारधारा में बदलाव लाने की कोशिश करना है। हमारे मोहल्ले में, आस पड़ोस में जितने भी अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, पुरुषों की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि उन सबको आपस में कनेक्ट करके रखना है। और जितना उत्साह हमें अंबेडकर जयंती में दिखाना है उतना ही उत्साह संत गाडगे जयंती में भी दिखाना है, और उतना ही उत्साह हमें माता दीन वाल्मीकि की जयंती में भी दिखाना है, और उतना ही उत्साह झलकारी बाई की जयंती में भी दिखाना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जिस महापुरुष से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो उसमें आप उत्साहित हो या ना हो, आप किसी दूसरे महापुरुष की जयंती में उत्साहित हो जाए, समाज कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक हम सब ने यही किया कि हमने जाति के आधार पर महापुरुषों को डिफाइन किया। मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, मैं कतई इस बात से असहमत हूं कि आप बाबा साहब को दलित महापुरुष बता दीजिए और साहू जी महाराज को कुर्मी महापुरुष बता दीजिए।
पर्चे में भी एक जगह कुर्मी लिखा हुआ है, बहुत कष्ट होता है ये पढ़ के। इन लोगों ने बहुजन समाज को जोड़ने के लिए काम किया। हम बता रहे हैं कि पेरियार ललई यादव थे और जगदेव बाबू कुशवाहा थे। ये तो इनके विचारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनमें से कोई भी महापुरुष ना दलित था, ना कुर्मी था, ना पिछड़ा था। ये सभी महापुरुष बहुजन समाज के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे थे। इसलिए इन महापुरुषों के नाम के आगे कभी कृपया करके जाति का उपयोग कतई ना करें। अब चूंकि महिलाएं ज्यादा हैं तो पहले महिलाओं से ही पूछ लेते हैं, बाबा साहब को कितनी महिलाएं मानती हैं? कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं? कथावाचकों के चक्कर में तो नहीं पड़ती? कथा सुनने तो नहीं जाती हैं आप लोग? जाती हैं कथा सुनने? कोई जाता है यहां कथा सुनने? अगर बाबा साहब को मानती हैं, साहू जी महाराज को मानती हैं, तो एक कथा फथा का सिस्टम अगर हो भी धोखे से तो खत्म कर दीजिए। क्योंकि बाबा साहब और साहू जी महाराज बताते हैं कि बच्चों की तरक्की का रास्ता विद्यालय से जाता है, और कथावाचक कहता है कि शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो तो लड़का पास हो जाएगा। क्या शिवलिंग में बेलपत्री चिपकाने से पास होगा कोई, या विद्यालय में पढ़ाई करने से होगा? तो अपने बच्चों को पढ़ाई करवानी है। जो बच्चियां बैठी हुई हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि स्कूल जाती हैं तो अपने घर वालों को समझाएं कि नजरवट्टू कजरवट्टू जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये हाथों में हाय, चाकू, काला धागा, लाल धागा, काला टीका, अगर बाबा साहब को मानती हैं तो खत्म कर दीजिए। मेरा बेटा कबीर यहां बैठा हुआ है, 3 साल का हो गया, उसको नजर नहीं लगी आज तक, ना उसको आज तक कोई धागा, टीका, हाय फाय, चाकू कुछ जरूरत नहीं पड़ी। देखिए अफवाहें किस तरीके से तेजी से फैलती हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं सबने सुना होगा कि चोटी कटवा आया, सुना सबने? कि मुंह नुचवा आया, चोटी कटवा आया, सुना ना? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी के घर में नहीं आया होगा। किसी की चोटी कटी, किसी की कटी, किसी की नहीं कटी, लेकिन सुना सबने कि चोटी कटवा आया, सुना सबने कि मुंह नुचवा आया। ये समय समय पर जो अंधविश्वासी और पाखंडी लोग हैं ये हमारा टेस्ट लेते रहते हैं। टेस्ट ये देखते हैं कि अभी इस समाज को स्कूल की जरूरत है, विद्यालय की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, या मंदिर के घंटे की जरूरत है। तो जब वो टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये उस दौर में भी मूर्ख बने थे जब मुंह नुचवाया था, उसके 10 साल बाद चोटी कटवाया तब भी मूर्ख बन गए, मतलब इनको मंदिर का घंटा पकड़ाओ, इनको शिक्षा की जरूरत नहीं है। और एक टेस्ट में और पास हुए आप लोग, उन्होंने कहा ताली थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, सबने ताली थाली बजाई। बाबा साहब को मानते भी रहे और ताली थाली पीटते भी रहे। बत्ती बुझाई, दिया जलाया और ताली थाली पीटी, ज्यादातर लोगों ने पीटी। अब बताए भले ही कोई ना, तो जो ताली थाली पिटवाई थी वो इसीलिए पिटवाई गई थी, चेक करने के लिए कि बाबा साहब को मानते हो या जानते हो। तो उन्होंने समझ लिया कि मानते तो हो, पूजते तो हो, लेकिन जानते नहीं हो। अगर बाबा साहब को जानते होते तो ताली थाली नहीं पीट रहे होते। पता होता कि ताली थाली पीटने से कोरोना नहीं भागेगा, डॉक्टर के पास जाने से भागेगा। तो महिलाओं से अनुरोध है कि बच्चों को कुछ भी हो जाए, डॉक्टर के पास जाना, नीम हकीम के चक्कर में मत पड़ना, और झाड़ फूंक में के चक्कर में मत पड़ना, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। और इनके चक्कर में पड़ गए तो ना जय भीम से काम चलेगा, ना नमो बुद्धाय से काम चलेगा। क्योंकि जय भीम, नमो बुद्धाय और साहू जी महाराज यही बताते थे कि हम सबको वैज्ञानिक चिंतन पैदा करना है अपने बच्चों में। जो ये सारी बच्चियां स्कूल जाती हैं ना, आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में कोई भी गलत परंपरा हो, दकियानूसी परंपरा हो, पाखंड और ढोंग हो, तुरंत टोक देना, कह देना वैज्ञानिक हिसाब से चलो, पाखंड और ढोंग घर में ना करो। जरा सोच के देखिए कि मैं जितने भी कार्यक्रमों में जाता हूं, मंचों से लोगों से पूछता हूं कोई कथा सुनने जाता है, सब मना कर देते हैं कि कोई नहीं जाता है। तो सवाल यह है कि इनकी दुकानें चल कैसे रही हैं? अगर आप भी नहीं जाते, हम भी नहीं जाते, हम जितने मंचों पे जाते हैं सब कहते हैं हम पाखंड विरोधी हैं, सब कहते हैं कि हम अंधविश्वास विरोधी हैं, तो फिर पाखंड और अंधविश्वास कर कौन रहा है जब सब कोई विरोधी है? इन्हीं लोगों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तमाम लोगों के अंदर आज भी डर बैठा हुआ है, इसलिए उस डर को बाहर निकालिए
महापुरुषों के सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, जिस महापुरुष की आप जयंती मना रहे हैं उनके बारे में पता है, गंगाराम कांबले नाम का उनके यहाँ एक सेवक हुआ करता था, दलित समाज से आने वाला। जब सैनिकों से गंगाराम कांबले की लड़ाई हुई तो उन्होंने गंगाराम कांबले को चाय की दुकान खुलवा दी और राजा होते हुए, महाराजा होते हुए सबसे पहले उस चाय की दुकान पर चाय पीने गए और पूरे कोल्हापुर रियासत में डुगडुगी पिटवाई कि यार राजा साहब गंगाराम कांबले के यहां चाय पीने जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष की, ऐसे महाराजा की जयंती हम लोग मना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे यहां बैठे हुए कोई भी व्यक्ति की जाति पूछो और अगर उसके ऊपर जैसे वर्ण व्यवस्था का सिस्टम बना हुआ है, ऊपर की जाति वाला जब हमसे कहता है कि तुम हमसे छोटे हो, तो हम पता क्या करते हैं, हम उस जाति सिस्टम को तोड़ने की बजाय और नीचे देखते हैं। अगर कुर्मी से कोई कहता है कि तुम हमसे नीचे हो, तो कुर्मी नीचे देखता है, कहता है कि हम तो लंबरदार हैं, तुम हमारे सामने कहां लग रहे हो, हम तो जमींदार लोग हैं। फिर वो जिससे कहता है वो और नीचे देखता है, वो और नीचे देखता है, और वो लोग जिनको इस समाज में अस्पृश्य और अछूत बनाया गया था वो भी और नीचे देखते हैं। ये हैरत की बात है, ये समझिएगा कि अगर मानववादी हैं, अगर बाबा साहब को मानते हैं, अगर साहू जी महाराज को मानते हैं, तो ये मानना आज से बंद कर दो कि हमसे नीचे भी कोई जाति है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब एक ही महापुरुष के, एक ही पिता के वंशज है और हमसे नीचे ऊपर कोई जाति नहीं है। हाथ उठा करके ये कसम खाइए कि यहां बैठा हुआ कोई शख्स जाति का ऊंच नीच भेदभाव मानना बंद कर देगा। ये तय करके जाइए, हाथ उठाइए जितने लोग सहमत हों। आज के बाद कोई ये नहीं मानेगा कि हमारी जाति उनसे ऊंची है। ये समस्या केवल पिछड़े वर्ग की नहीं है, पिछड़े तो है ही है मठाधीश, ये समस्या दलित समाज में भी है। अगर नहीं होती तो चमारों की शादी खटीक में हो गई होती, नहीं होती तो खटीकों की शादी वाल्मीकियों में हो गई होती, नहीं होती है। जो जितना ज्यादा जाति व्यवस्था का शिकार है वो उतना ही जाति व्यवस्था को ओढ़ रहा है। केवल कुर्मी और यादवों की और मौर्यों की गलती नहीं है जातिवाद को ढोने की, हम सब की संयुक्त गलती है। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन ओवरऑल गलती हम सब की है। साहू जी महाराज ने अपने राज्य में अंतर जाति विवाह का अधिनियम पारित किया था। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए सबसे जरूरी कदम है अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। तो संबंध केवल अपनी जाति में मत खोजना, अगर अपनी बराबरी का बच्चा या बच्ची दूसरे समाजों में मिल जाता है तो शादी कर देना। बाबा साहब का और साहू जी महाराज का काम हो जाएगा। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस गुलामी में जी रहे हैं, उसके लिए सामंती और मनुवादी जितने जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने उस वर्ण व्यवस्था को आज भी ओढ़ा और बिछाया है। एक सबूत दे देता हूं आपको। मेरा एक मित्र है मौर्य समाज का, उसका अंतरजातीय विवाह हुआ है एससी वर्ग में। मैं एक दिन उनके घर गया हुआ था, उस मेरे दोस्त की शादी जिस महिला से हुई है वो एससी वर्ग से है, इसके बावजूद अपने बच्चे को कह रही थी क्या फलाने की तरह मुंह बना के बैठे हो। समझिएगा, ये मुहावरे जो हैं, फलाने कलर का जूता, फलाने कलर की साड़ी, फलाने का कुत्ता, फलाने का गधा, फलाने का घोड़ा, फलाने जैसा मुंह, अगर ये एक भी मुहावरा अपने मुंह से निकाल रहे हो तो बाबा साहब के दुश्मन हो आप लोग। ये बात गौर करिएगा। तो जिस जाति व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, उस जाति व्यवस्था को हम खुद लागू कर रहे हैं और खुद उसको लेके चल रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और हम ये टोकते रह जाते हैं कि फलाना व्यक्ति जातिवादी है, फलाना व्यक्ति जातिवादी है। अगर हमें अपने खुद के जातिवाद से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अगर आपके घर में केवल एक जाति के महापुरुष की तस्वीर है तो उसको बदल दीजिए, 4-5 महापुरुष की लगा लीजिए। और अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हो, इस तरह के कार्यक्रमों में, और अगर 5 लोग साथ में आ रहे हो तो उसमें भी जाति का विभेद कर लीजिए। आस पड़ोस से अन्य जाति के लोगों को बुला लीजिए कि चलिए कार्यक्रम में। अगर 5 के 5 लोग एक ही जाति के कार्यक्रम में आ रहे हो एक साथ, तब भी वो मिशन का काम नहीं हो पा रहा है। मैं कई जगह जाता हूं, लोग कहते हैं कि हम 35 साल से मिशन का काम कर रहे हैं।
हम 40 साल से मिशन का काम कर रहे हैं, उस पूरे मंच पे पूछोगे एक भी प्रजापति नहीं है। अब आप कहें कि धूणा हमने मिला नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दिक्कत यह हुई कि हमने टाई मारना बंद कर दिया। मेरे जैसे क्लियर कट आदमी को आरएसएस आज भी टाई मारती है, जबकि मैं इतना क्लियर हूं। आरएसएस के लोग आज भी टाई मारते हैं कि हमारे पाले में आ जाए, और हम अपने पड़ोसी को टाई मारना बंद कर देते हैं कि फलाना तो उस तरफ चला गया। हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने खुद ये टाई मार करके देखा है कि जिन समाजों को आप पाखंडी और अंधविश्वासी कहते हो, आप कहते हो कि ये लोग काबल होने वाले लोग हैं, उन्हीं समाजों से मैं 1000 अंबेडकरवादी पैदा कर सकता हूं, मेरा दावा है, जिन समाजों को आप पाखंडी कहते हो। लेकिन टाई तो मारिए जिसे आप बाराबंकी में रह रहे हैं, इधर आसपास कुर्मी समाज के लोग काफी होंगे, आप लोगों को भी पता है कि मैक्सिमम पाखंडी होंगे। उन पाखंडियों में एक निकल के आ गया ना, तो टाई मारा तो निकल के बन गया ना अम्बेडकरवादी, तो क्या दिक्कत है, टाई मारो और बनेंगे। लेकिन टाई तो मारो। एक ये खड़ा है, देखिए वर्मा यहीं का, बाराबंकी का ही वर्मा है, मुकदमे दर्ज होते रहते हैं इसी बात पे बीच बीच में। तो इस तरह के लोग हर समाजों में मिलेंगे, बस टाई मारना बंद मत करो, ये सोचना बंद मत करो कि फलाना तो उस तरफ चला गया है। ट्राई मारते रहो, क्योंकि वो भी ट्राई मारते हैं। और एक बात और, अपने मिशन में मनोरंजन जरूर लेकर के आइए, क्योंकि भांगड़ा जब बजता है गणेश चतुर्थी पे तो आपका बच्चा उधर भाग जाता है। तो मनोरंजन का मतलब दारू नहीं है, मनोरंजन का मतलब नशा नहीं है, मनोरंजन का मतलब है ये इस तरह के लोग जो मिशनरी गायक हैं। आपके पास हर चीज का विकल्प मौजूद है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो सावित्रीबाई फूले पर, रमाबाई पर, जीजाबाई पर अभिनय करती हैं, तमाम अभिनेत्रियां ऐसी हैं। जब आपको लगे कि रात में मजमा लगाना है तो आप सावित्री लीला करवाओ ना रामलीला की जगह, किसने मना किया है? सावित्री लीला करवाओ, इस तरह के गायक बुलाओ, बढ़िया गायन चले, रात में रजाई रजाई लेकर के आओ, जैसे वो लोग पाखंडी लोग लेके आते हैं। आपको अपने विकल्प तैयार करने पड़ेंगे अगर इनको चुनौती देना है तो, और इसकी शुरुआत अपने घर से करिए। अगर किसी भी तरह का पत्थर पूज रहे हैं, गौर से सुनिएगा ये बात, अगर किसी भी तरह का पत्थर आप पूज रहे हैं तो आप जय भीम कहना बंद कर दीजिए, इतना अनुरोध है मेरा। पत्थर पूजने के साथ आप और तमाम संबोधन कहते रहिए, लेकिन जय भीम और नमो बुद्धाय ना कहिए, मिशन को चौपट ना कीजिए। इतनी बात जरूर बता देता हूं कि जिन साहू जी महाराज की जयंती आज मना रहे हैं वो ज्योतिबा फूले के नेक्स्ट स्टेप थे। ज्योतिबा फूले का जब निधन हुआ उसके 4 साल बाद साहू जी महाराज राजा बने थे, और साहू जी महाराज ने 1920 में, गौर से सुनिएगा, मराठा और कुर्मी समाज की मीटिंग के बीच में साहू जी महाराज ने 1920 में डॉक्टर अंबेडकर को आगे करते हुए कहा था कि आज से ये हमारा नेता होगा, 1920 में। यानी कि साहू जी महाराज वो व्यक्ति थे, अगर यहां साहू जी महाराज की जाति की वजह से उनको अपना वंशज मानने वाले कुछ तथा कथित कुर्मी छत्री बैठे हो, अगर मैं तो पिछड़ा वाला कुर्मी हूं, लेकिन कुर्मी छत्री अगर कोई हो तो उनसे अनुरोध है, अगर बैठे सुन रहे हो मेरी बात, कि आपका छत्रित्व का मतलब कमजोर को दबाना नहीं है। आपके छत्रित्व का मतलब है वो साहू जी महाराज वाला छत्रित्व जो कमजोरों की रक्षा करता था। तुम्हारे छत्रित्व का मतलब है कि अगर तुम्हारे सामने किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को कोई सामंती सता रहा हो, तुम अड़ जाओ कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई मेरे भाई को सताने की, वो तब तुम छत्रित्व हो। बाकी झूठा छत्रित्व लेके घूमते रहो, कोई उसका मतलब नहीं है। भाई बैकवर्ड में एक बीमारी है, कुर्मी छत्री, अहीर छत्री, मौर्य छत्री, और निषाद हैं जलपछाड़ छत्री, कुमार ब्राह्मण है, बोले शर्मा है, हम तो बड़े ही हैं ब्राह्मण वाले हैं, विश्वकर्मा भी ब्राह्मण है। तो अगर तुम अपनी जाति के कॉम्प्लेक्स में हो कि तुम्हारी जाति का सम्मान और गौरव तब आएगा जब तुम छतरी लगा लोगे, तो फिर तुमसे डरपोक और कायर कोई नहीं है। साहू जी महाराज स्नान कर रहे थे एक बार, तो उनके राज्य का जो ब्राह्मण पुरोहित था वो वैदिक मंत्र नहीं पढ़ रहा था, वैदिक मंत्र। जब साहू जी महाराज ने पूछा कि तुम वैदिक मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो उसने बताया कि आप शूद्र राजा हैं
जब तक सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आओगे क्षत्रियों से, तब तक हम वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते। उसके बाद साहू जी महाराज ने अपनी रियासत से सारे ब्राह्मण पुरोहितों को पद से हटा दिया था। उस साहू जी महाराज की आप जयंती मना रहे हैं, तो मेरा एक अनुरोध है कि मिट्टी के माधव आप पूज रहे हो नहीं पूज रहे हो, ये आपकी दिक्कत है, लेकिन ईश्वर आपके वो मिट्टी के ईश्वर, और आपके बीच में एक बिचौलिया है, उस बिचौलिए को अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो ना आप बाबा साहब के वंशज है और ना साहू जी महाराज के वंशज। बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। बालिकाओं की जिम्मेदारी है कि अपने घर से पेरेंट्स को टोकना है अंधविश्वास और पाखंड के लिए। घर में कोई भी बीमारी हो, नीम हकीम तांत्रिक ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है। इसलिए क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है आप लोगों में, तो क्या मंदिर में एडमिट करवाते हो या अस्पताल में? जब घर में कोई बीमार होता है तो मंदिर में एडमिट करवाते हो या अस्पताल में? बताओ, अस्पताल में करवाते हो ना, तो अस्पताल पे भरोसा रखना है। जब किसी को पढ़वाना होता है तो सरस्वती के सामने माथा टिकवा देते हो या विद्यालय भेजते हो? विद्यालय भेजते हो ना। इसलिए ये तय कर लीजिए कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि कौन नहीं है, वो आप समझो, लेकिन ये बता रहा हूं कि सावित्रीबाई फूले हैं। उन्हीं को ज्ञान की देवी मानना है, लेकिन पूजना नहीं है। बच्चों को पूजने के सिस्टम से दूर रखना है। चाहे बुद्ध को पूजो, चाहे बाबा साहब को पूजो, चाहे साहू जी महाराज को पूजो, कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इनसे केवल प्रेरणा लेनी है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया था। किसी को, ये बच्चों से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि बूढ़े कहेंगे लड़का है अभी ज्ञान दे रहा है हमको, हम तो इससे ज्यादा जानते हैं, तो बच्चियों से कह रहा हूं मैं कि आपको किसी को अगरबत्ती नहीं दिखानी है। अगरबत्ती के सिस्टम से एकदम दूर रहना है, क्योंकि अगर अगरबत्ती दिखाओगे तो अभी तो बाबा साहब की मूर्तियां लगवाई हैं बीजेपी के लोगों ने, बाबा साहब के मंदिर भी बनवा देंगे ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि पूजने से उनका कोई नुकसान नहीं है। तुमको उदा देवी पासी पूजना हो पूज लो, तुम्हें संत गाडगे पूजना हो पूज लो, बाबा साहब पूजना हो पूज लो। उनको पूजने से तकलीफ नहीं है, सवाल पूछने से तकलीफ है। इसलिए हमको पूजने वाला नहीं बनना है, किसी के प्रति भी हमें आस्था नहीं रखनी है, हमें उनका अनुयायी बनना है। उन्होंने किताबों में क्या लिखा यह समझना है, उन्होंने जीवन कैसे जिया, समाज के लिए क्या त्याग किया, यह सब करना है। और एक और अनुरोध कर ले रहा हूं बच्चों से, पानी की बर्बादी नहीं करनी है। कहीं भी नल खुला देखो बंद कर दो, लाइट एक्स्ट्रा नहीं जलानी है, कहीं भी एक्स्ट्रा लाइट देखो बंद कर दो, खुले में कचरा नहीं फेंकना है। ट्रेन में बैठे हो, किसी भी सार्वजनिक जगह पर बैठे हो, अपना कचरा इकट्ठा करिए, फेंक दीजिए। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, वकील बनेंगे, ये बाद में तय होगा, लेकिन पहले इन महापुरुषों के कहे अनुसार अच्छा नागरिक बनना है। मेरा बेटा, मुझसे लोग पूछते हैं कि बेटे को, मेरे बेटे का नाम कबीर है, कबीर। लोग पूछते हैं कि कबीर को क्या बनाओगे? मैं कहता हूं अच्छा इंसान बनाऊंगा। वो क्या बनेगा नहीं बनेगा ये खुद तय कर लेगा, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा इंसान जरूर बना सकता हूं। तो हम अपने बच्चों पर कोई बोझ ना डालें, पहले अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, मानववादी बनाएं, मानववादी इंसानियत उनके अंदर डालें। एक दूसरे की समस्या पर मदद करना शुरू कर दीजिए। ना विधायक की जरूरत है, ना सांसद की जरूरत है। और आपस में एक टीम ऐसी तैयार करें जिसमें काले कोट वाले जरूर रखिए। आपके काले कोट वाले मतलब वकील, इतने काम के लोग हैं कि अगर किसी भी टीम में, यही सूरतगंज की टीम में अगर 3 काले कोट वाले और 2 कैमरे वाले, मतलब 3 वकील 2 पत्रकार आपकी टीम में हो जाएंगे, आपके थाने पर आधे काम वैसे ही निपट जाएंगे। ना विधायक जी को फोन करने की जरूरत है, ना सांसद जी को तेल लगाने की, आधी चीजें। लेकिन हाँ, पॉजिटिव काम, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव काम जिसमें आपके साथ जाति हो रही होगी, FIR नहीं लिखी जा रही होगी, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया होगा, किसी ने आपको पीट दिया होगा। इसलिए अपनी टीम में वकील तैयार करिए, पत्रकार तैयार करिए, अच्छे लेखक तैयार करिए। महापुरुष को पूजिए मत, उनके जीवन से सीखने की कोशिश करिए। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम,
जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।